ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले, भावना सेवा के दिल में रखते हैं, भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। हम बिमला हरिहर संस्था के गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, गौरव गीत गाते हैं। हम बिमला हरिहर संस्था के गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, गौरव गीत गाते हैं। सेवा के भाव से वैसे संस्थान के चीफ पैट्रन मेरे बहुत ही प्रिय अभिभावक, जिनको मैं 25-30 वर्षों से जानता हूं, और सेवा के भाव से विभिन्न संस्थानों का स्थापना किया, और सचमुच नियत अच्छा हो, नियति अच्छी हो, तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसका सीधा यदि कोई उदाहरण है तो इस इंस्टीट्यूट के पैट्रन आदरणीय हरिहर प्रसाद पांडे जी स्थापित, तो भाई तो बहुत अद्भुत चीज है कि जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा हो, जिसका पैर काम करना कम कर दिया हो, हाथ करना काम कम कर दिया हो, चाहे शरीर के अन्य भाग वो काम नहीं कर पा रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वैसे लोगों को अभी फिजियोथेरेपी करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बुजुर्ग हैं, सब परेशान थे, जानते हैं जब उम्र अधिक होता है तो वृद्धाश्रम में चाहे न जगहों पर वो बोलती है कि नहीं बहुत परेशानी हो रही है, सास ससुर से हो रहा होगा, घर में खटपट चलने लगता है, तो बेटा मजबूर होकर के आजकल के संतान को अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। मृत्यु होती है तो भी उस समय में समय नहीं पहुंच पाते हैं। परिवार के लोगों को बोलते हैं भाई संस्कार कर दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। और जब आप सोचो कि जिनके माँ पिताजी हैं, उसका बेटा यहाँ पर नहीं, बेटा भी है, उसकी सेवा करने में असमर्थता व्यक्त करता है। माँ पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं, अगर यदि दिल से आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, वो लगता है। और यदि माँ पिताजी दिल से यदि आपको श्राप दे दिए तो वो भी लगता है। कि तो धन कमा जाइए, लेकिन इस जीवन का यदि कोई देवता है तो माँ पिताजी साक्षात देवता होता है। कोई भी ऐसा हम काम नहीं करें कि माँ पिताजी बुजुर्गों के मन में तकलीफ हो, मन में कष्ट हो। अब जरा सोचिए कि किस प्रकार से माँ अपने बच्चों को, पिताजी अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते, लालन पालन करते हैं। सामने बड़े जब हो जाते हैं तो माँ पिताजी से कर जाते हैं, यदि बीमार हो जाते हैं तो हम उनसे परेशान होने लगते हैं। अब पांडे जी हैं, इतना मेहनत से, इतना लगन के साथ इस संस्थान को खड़ा किया, मूर्ति संस्थान को खड़ा किया है, तो इनके बाल बच्चे इनके मन को इनका मन कष्ट देंगे, इनका मन दुखी होगा, तो उनके जीवन में असर डालेगा। बाल बच्चों को समझना चाहिए। हम जितना मैडम
पांडे जी का सेवा करेंगे, उतना हम सुखी हैं। धन चंचल बहुत है, राजा से रंग खोते हुए लोगों ने देखा है और रंग से राजा भी होते हुए देखा है। इसलिए माँ पिताजी ईश्वर का दूसरा हो, ये हमारे बीच शब्द नहीं रहेंगे, हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन आज का जो समय पांडे जी गुआ के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये समय फिर दुनिया में फिर कभी भी लौट के नहीं। भविष्य उज्ज्वल हो, इस महाविद्यालय का भविष्य उज्ज्वल हो और पांडे जी का आशीर्वाद हम जैसे लोगों को मिलता रहे, यही आग्रह करते हुए शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। दिल्ली जाना हो तो दर्शन भाग लेना है, इसलिए मैं आपको इससे निकल रहा हूँ। फिर कभी अवसर मिलेगा तो पांडे जी के सानिध्य में आकर के हम लोग बैठेंगे, जब हमको डायरेक्शन देंगे, जब आदेश देंगे, पांडे जी के चरणों में मेरा माथा है। Let's put our hands together for Honorable Aditya Sahu ji. I would like to call Mayor sir to felicitate Dr. Ajit Kumar sir. हेल्दी एजिंग क्या है? The term healthy aging means preserving functional ability. Preserving ये इश्यूज नहीं, वो कंटिन्यू करें इयर्स फॉर इयर्स एंड ईयर और फिट रहे। कराना वो बहुत आसान है अगर कोई आपके पास चल के आए, लेकिन वो आपके पास आएंगे एक दिन, 2 दिन, 3rd डे, 4th डे, धीरे धीरे उनका ग्रेजुअली कम होने लगेगा। So how can you age and age gracefully and age you're still like osteoporosis, cause fragile bones and frequent fractures. Like our dignitary already told you that what we